हाय गाइस, हितेश नरवाल हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक ट्रेडर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है एंड द टॉपिक इज ट्रेडिंग जर्नल। सो ट्रेडिंग जर्नल आपको एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है, बट फिर भी बिगिनर्स एंड जो कुछ इमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जिनकी वजह से उनको लॉसेस होते हैं एंड वो अपना कंप्लीट ट्रेडिंग कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। तो क्या होता है ट्रेडिंग जर्नल, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हर ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन रखना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग जर्नल को बनाते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वीडियो एड सिंप्लिसिटी टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडिंग जर्नल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। अगर ट्रेडिंग को मैं सिंपल एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करूं तो ट्रेडिंग इज एन आर्ट। ट्रेडिंग एक आर्ट है एंड जो लोग भी इसको करते हैं मींस ट्रेडर्स, वो सब क्या है, आर्टिस्ट। सो किसी भी आर्ट को हम अच्छा कब बोलते हैं, जब उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, उसके अंदर यूनिकनेस हो, मींस जिस भी आर्टिस्ट ने उसको बनाया है वो एक क्रिएटिव इंसान हो। तो सेम उसी तरीके से ट्रेडिंग के लिए भी आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। इट इज नॉट समथिंग कि आप एक वीडियो देखोगे या 2-4 लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आपको अच्छी ट्रेडिंग आ जाएगी। ट्रेडिंग के लिए आपको कंटिन्यूअस अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मानो कोई भी एक गेम है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कोई भी गेम हो सकता है। तो क्या होता है कि हर एक गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बट इन सब प्लेयर्स के अंदर से कोई एक प्लेयर ऐसा होता है जो उस गेम के अंदर परफेक्ट होता है। मींस जिस तरीके से ये प्लेयर उस गेम को खेलता है कोई और दूसरा प्लेयर नहीं खेल पाता। तो क्या ये प्लेयर शुरू से ही परफेक्ट था? क्या इसने कभी भी कोई गलतियां नहीं की हैं? नहीं, इनफैक्ट इस प्लेयर ने बाकी सभी प्लेयर से ज्यादा गलतियां की हैं, ज्यादा मिस्टेक्स की हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने इस प्लेयर को परफेक्ट बना दिया, बाकी सब प्लेयर से ऊपर कर दिया? दैट इज ऑब्जर्वेशन। मींस हर एक मैच के बाद इसने आराम से बैठ के अपने गेम प्ले को, खुद को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, अपनी गलतियों को ढूंढा है एंड फिर अगले मैच के अंदर उनको सुधार लिया है। बाकी सब प्लेयर्स ने क्या किया, उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो गलतियों को ढूंढेंगे कैसे, इसलिए वो सब पीछे रह गए। तो सेम इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि MACD, RSI, बोलिंजर बैंड्स वगैरह, प्राइस एक्शन यूज करते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें यूज करते हैं एक साथ हम, तो डेफिनेटली वहां पे गलतियां हो जाती हैं। इनफैक्ट कई बार हम अपने इमोशंस की वजह से एक विनिंग ट्रेड को एक लूजिंग ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जरूरी होता है कि हम अपनी ट्रेडिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसके अंदर की गलतियों को सुधारें एंड इसके लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर हम अपने हर एक स्टेप को, हर एक मूव को अच्छे से नोट करते हैं, हर एक इमोशन को, साइकोलॉजिकल कंडीशंस को नोट करते हैं एंड फिर बाद में उनको पढ़ के अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करते हैं एंड उनको सुधार लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ट्रेडिंग जर्नल बनाते कैसे हैं। सो ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहिए सिंपल एक नोटबुक एंड एक पेन। आई नो कि जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे या यूट्यूब वगैरह के ऊपर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मींस बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं जहां पे आप अपना ट्रेडिंग जर्नल टाइप कर सकते हैं। आप गूगल शीट्स, MS वर्ड या MS एक्सेल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपको सिंपल एक नोटबुक एंड पेन लेनी है एंड उसके ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है डेट, कि आप किस डेट को ट्रेड ले रहे हो। उसके बाद निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन दोनों की वैल्यूज जो भी आपकी ट्रेडिंग के टाइम पे होंगी। उसके बाद इसके अंदर बुलिश मोमेंटम है या बियरिश मोमेंटम। ओके, अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक इंडाइसेस को भी नोट कर सकते हो जिसके अंदर आप ट्रेड ले रहे हो। मानो आप निफ्टी बैंक को ट्रेड कर रहे हो, सो सिंपल निफ्टी बैंक, उसकी वैल्यूज एंड मोमेंटम। क्लियर? इसके बाद आप लिखोगे जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड करते हो उसका नाम। मानो आपने विप्रो को बाय किया है तो सिंपल विप्रो। क्लियर? उसके बाद आप लिखोगे आपने इसको बाय किया है या सेल किया है। बाय के लिए हम यूज करेंगे B एंड सेल के लिए S। ओके,
इसके बाद आप लिखोगे क्वांटिटीज, आपने कितनी क्वांटिटीज ट्रेड की हैं। मानो हमने 100 क्वांटिटीज बाय की हैं तो सिंपल 100। उसके बाद किस प्राइस के ऊपर ट्रेड की हैं, अगर 400 के ऊपर ट्रेड किया है तो यहां पे लिखेंगे 400। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हमने विप्रो को बाय किया 100 क्वांटिटीज एट ए प्राइस ऑफ 400 रुपीज। क्लियर। उसके बाद आप नीचे लिखोगे टाइम। टाइम में आपको क्या लिखना है, आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो तो जिस कैंडल के ऊपर आप एंट्री करते हो उसका टाइम। मानो आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, आपने 9:35 वाले कैंडल के ऊपर एंट्री ली है तो सिंपल 9:35। क्लियर यहां तक। उसके बाद आप लिखोगे आपका स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस कहां पे लगाया, देन टारगेट प्राइस। आप टारगेट प्राइस के अंदर मल्टीपल टारगेट्स यूज कर सकते हैं, T1 T2। नाउ अगर आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं तो आप नीचे मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। ओके। इसके बाद आप लिखोगे R/R, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये आपकी एटलीस्ट 1:2 तो होनी ही चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो वो और बढ़िया है। इसके बाद आप नीचे लिखोगे रीजन फॉर ट्रेड, मींस आपका इस ट्रेड के अंदर एंट्री करने का रीजन क्या है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। मानो आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, उसने आपको बाय या सेल सिग्नल दिया है, आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको बाय या सेल सिग्नल मिला है, आप किसी भी स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न का यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपको ब्रेकआउट मिला है। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। सो ये जितने भी रीजंस है आपको जिसकी वजह से आपने ट्रेड ली है, वो सारे के सारे रीजंस आपको यहाँ पे इस स्टेप के अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हर कैंडल, मानो 940 वाली आपकी अगली कैंडल बनी, तो हर कैंडल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब चीजों को आपने यहाँ पे नोट करना है। जैसे कि 940 वाली हुई तो 945 वाली अगली कैंडल बनेगी। आपको एक भी कैंडल को छोड़ना नहीं है, हर एक कैंडल के ऊपर चाहे आपको एक लाइन लिखनी पड़े लेकिन आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। मानो आपकी कैंडल आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में बनी है तो अगर आपको एक लाइन भी लिखनी पड़े तो आप सिंपल ये लाइन लिख सकते हैं कि यस, जो कैंडल है वो मेरी ट्रेड की डायरेक्शन में बन रही है, इट इज बेनिफिशियल फॉर मी। इसके बाद आपके जो कुछ भी इमोशंस हैं वो आप सारे यहां पे नोट करोगे। मानो आपको लग रहा है कि आपने ये ट्रेड लेके गलती कर दी तो आप वो इमोशन यूज करोगे, वो इमोशन नोट करोगे यहाँ पे। आपको डर लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस कहीं पे हिट ना हो जाए तो आप वो सारे के सारे A to Z इमोशंस यहाँ पे नोट करते जाओगे। देन एंड में जब आप ये सब कर दोगे, एग्जिट करोगे ट्रेड को, तो आपको सिंपल लिखना है एग्जिट एट द रेट किस प्राइस के ऊपर आपने एग्जिट किया। मानो आपने 405 के ऊपर एग्जिट किया, देन प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ एंड लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। ओके। नाउ फाइनल स्टेप के अंदर आपको लिखना है रिमार्क्स। रिमार्क्स के अंदर आपके 2 कॉलम होंगे, एक होगा मिस्टेक्स का एंड दूसरा गुड, जो भी आपने अच्छी चीजें की होंगी। मिस्टेक्स के अंदर आप वो हर एक मिस्टेक लिखोगे जिसकी वजह से आपकी ट्रेड खराब हुई है। मानो आपने जल्दी एंट्री ले ली, आपने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, आपको लगा कि पहले एंट्री ले लेता हूं ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो सब चीजें। आपको डर लग रहा है जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेड है वो खराब हो गई, आपने डर की वजह से पहले एग्जिट कर दिया, उसके बाद जो आपकी ट्रेड है उसने आपका टारगेट प्राइस हिट किया, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे मिस्टेक्स के अंदर लिखोगे। गुड के अंदर मानो आपने किसी भी स्पेसिफिक यानी कि पैटर्न को फॉलो किया, उसके बाद आपका टारगेट प्राइस हिट हुआ है, तो ऐसे सब चीजें आप यहाँ पे गुड के अंदर लिखोगे। नाउ ये था आपका ट्रेडिंग जर्नल। अब क्या होगा, मानो आपने एक वीक के अंदर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं। ओके, तो आपके पास हर ट्रेड का सिंपल इसी तरीके से आपके पास डाटा अवेलेबल होगा। तो अब आपको क्या करना है, हर वीकेंड पे आपको 1 घंटा निकालना है एंड इन सब को जो कुछ भी आपने लिखा है उसको पढ़ना है। इससे आप क्या करोगे, इससे आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी
आप उनको ऑब्जर्व करोगे एंड बिलीव मी, आप जैसे जैसे इसको फॉलो करोगे आप खुद देखोगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रेडिंग जर्नल। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड क्यों हर ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नीचे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।